लड़की ने इंटर किया है या नहीं किया है, लड़की ने बीए किया है या नहीं किया है, लड़की ने एमए किया है या नहीं किया है। अल्लाह के बंदो, इसी मुंह से ये भी पूछ लो, लड़की ने कुरान पढ़ा है या कुरान नहीं पढ़ा है? लड़की ने कुरान पढ़ा है या कुरान नहीं पढ़ा है? वाले से बयान करने की कोशिश करें और इस्लाह का पहलू गालिब होना चाहिए। मेरे अजीज, मैं एक दरसगाह का अदना सा खादिम हूँ, इसलिए वही अंदाज उसी में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। खिताब तो मेरे बाद आप आने वाले उलमाए किराम से समाअत करेंगे। मेरे अजीजों, पहले हम ये जाने शादी कहते किसको, शादी की तारीफ क्या होती है, शादी कहते किसको है, शादी की तारीफ क्या होती है, ये ज़हन हाजिर रखिएगा। आपके लिए हम तारीफ करते हैं, इन उलमा के लिए नहीं। उलमा की बारगाह में तो मेरी हैसियत यह है कि जैसे एक तालिब इल्म में सबक सुनाता वैसे मैं सबक सुना रहा हूँ, तकरीर आपको सुना रहा हूँ। शादी की तारीफ हम कर दें, शादी उस रिश्ते को कहते हैं जिसके जरिया मर्द का औरत से फायदा हासिल करना जायज है। ये है आपके लिए तारीफ। वरना इन उलमाए किराम तो पढ़ाते हैं वक़्तुल मौज़ून लिमलिकिल मुतालिह अल इस्तिमताई रजुल मिनल मरा, ये तो उलमाए किराम पढ़ाते हैं। आपके लिए क्या तारीफ मैंने कर दी? शादी उस रिश्ते को कहते हैं जिसके जरिया मर्द का औरत से फायदा हासिल करना जायज हो जाए। मेरे अजीजों, इस रुए जमीन पर बहुत सारे अंबियाए किराम तशरीफ लाए, कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक नबी की शरीयत में कोई मसला हो तो वही मसला दूसरे नबी की भी शरीयत में हो, वही हुक्म दूसरे नबी की भी शरीयत में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मगर निकाह हर एक की तालीम में है, ईमान हर एक की तालीम में है। चाहे वो आदम की तालीम हो, चाहे वो शीश की तालीम हो, चाहे वो जकरिया की तालीम हो, चाहे वो यहिया की तालीम हो, चाहे वो इब्राहिम की तालीम हो, चाहे वो इस्माइल की तालीम हो, चाहे वो मूसा की तालीम हो, चाहे ईसा की तालीम हो, चाहे नबियों के इमाम की तालीम हो, हर एक में यह है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक ईमान है और दूसरा निकाह है। मेरे अजीज़ों, जरा इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा करें। इस्लाम ने हमको सिर्फ नमाज पढ़ने ही का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ रोज़ा रखने ही का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ हज करने ही का हुक्म नहीं दिया है, सिर्फ ज़कात देने ही का हुक्म नहीं दिया है। इस्लाम ने हमें शादी करने के तरीक़े भी बता रखे हैं। हमको किस तरीके से शादी करनी चाहिए, हमें शादी में क्या किरदार अपनाना चाहिए, हमें शादी किस हैसियत से करनी चाहिए। उलमाए किराम मौजूद हैं, चाहे कुतुब फ़िक़्ह हो, चाहे कुतुब अहादीस हो, कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें मुकम्मल एक बाब निकाह का नजर ना आता हो। चाहे वो फ़िक़्ह की किताब हो, उसमें भी मुकम्मल एक बाब नजर आता है। मेरे अजीजों, आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे अंबिया किराम की तालीमात का आप जायजा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंसान निकाह के जरिया ही औरत से फायदा हासिल करता था, मर्द निकाह के जरिया ही औरत से फायदा हासिल करता था, और हर दौर में इजाब व कबूल के जरिया ही निकाह मुनक़िद होता रहा। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़े आसमानी के बाद, यानी जब उन्हें आसमान पर उठा लिया गया, तो मखलूक खुदा में जहाँ और सी बुराइयाँ आ गई, वहीं पर ये बुराई भी आ गई कि मखलूक ये इंसान औरत से फ़ायदा हासिल करता था, मगर जायज़ तरीक़ा कम रखता था। ज़्यादातर लोग नाजायज़ तरीक़े से औरत से फ़ायदा हासिल करते थे। मैंने 22 तरीक़े पढ़ रखे हैं कि 22 तरीक़े ये राइज थे औरत से फ़ायदा हासिल करने के लिए। मेरे अजीज जानते, दो आदमी अगर जा रहे हों और दोनों आपस में ये तय कर लेते थे तो कि तुम हमारी बीवी ले लो, हम तुम्हारी बीवी ले लें, तो बीवियों का तबादला हो जाता था, बीवियों को खबर भी नहीं रहती थी। और अगर कोई खूबसूरत मर्द नजर आता था, इंसान
अपनी बीवी को उस मर्द के हवाले कर देता था ताकि खूबसूरत बच्चा पैदा हो जाए। इस तरीके की नाजायज सूरतें मौजूद थी। मगर याद रखो मेरे अजीजों, हर दौर में कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे रहे हैं जिनके जरिया आसमान से बारिश का नुज़ुल होता और ज़मीन से सब्ज़े उगाए जाते। अगरचे वो कम तादाद में रहे हों मगर हर दौर में रहे हैं मेरे अजीजों। हाँ, वो इन निकाह के जरिया ही औरत से फ़ायदा हासिल करते थे। मगर आज के निकाह में और कल के निकाह में कुछ फ़र्क था। जानते हो क्या? खुतबा पढ़ने के लिए जब आदमी खड़ा होता था, पहले लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ जाता था अपने चंद लोगों को लेकर के, और वहाँ खुतबे निकाह पढ़ा जाता था। उस खुतबे में होता क्या था? वो अपने बाप की बड़ाई बयान करता था, अपने दादा की बड़ाई बयान करता था, अपने ख़ानदान की बड़ाई बयान करता था। मेरा बाप ऐसा, मेरा दादा ऐसा, मेरा लकड़ दादा ऐसा, बड़ा दयालु था, बड़ा फयाज था, बड़ा सखी था। फिर वो लड़की का गार्जियन बैठता था, लड़के का गार्जियन खड़ा होता था, अब वो खुतबा पढ़ता था, वो भी अपने खानदान ही की बड़ाई बयान करता था। मेरे अजीजों, इस तरीके से खुतबे होते रहे हैं। याद रखो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस रूए ज़मीन पे तशरीफ लाए और आपने 40 साल की उम्र में जब ऐलान नबुवत फरमाई है ना, फारान की चोटी से आला हजरत कहते हैं तूर पे जो जलवा था, चाँद था साइर का, नय्यरे फारा हुआ तुम पे करोड़ों दरूद। आला हजरत क्या अच्छी अक्कासी करते हैं मेरे अजीजों। आप इस शेर की जामियत को जरा देखें, मुस्तफ़ा के पैगामात को आप देखें। याद रखें मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को बताया, अपने लोगों को बताया, ए लोगों आओ मैं बता रहा हूँ तुम्हारा माबूद कौन है। आओ लोग, ए लोगों आओ मैं बता रहा हूँ तुम्हारा परवरदिगार कौन है। ए लोगों आओ मैं बता रहा हूँ तुम अपनी पेशानी किसकी बारगाह में झुकाओ। मुस्तफ़ा जाने रहमत मखलूक खुदा को खुदा की जानिब बुला रहे थे। और जान रहे हो मेरे से, जैसे कुछ लोग हुए, मेरे आका ने जो कानून नाफिज किया, जानते उसमें ये शादी का भी हुक्म रहा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि देखो निकाह के अरकान तो यही होंगे, निकाह तो हिजाब व कबूल के जरिया ही होगा, लेकिन एक चीज करो, आज तक जो खुतबा पढ़ा जा रहा था ना, अपने बाप की बड़ाई बयान की जा रही थी, अपने दादा की बड़ाई बयान की जा रही थे, अपने परदादा की बड़ाई बयान की जा रही थे, अपने खानदान की बड़ाई बयान की जा रही थे। मगर अब खुतबा को बदल दो, अब अपने बाप की बड़ाई नहीं बयान की जाएगी, अब खालिक कायनात की बड़ाई बयान की जाएगी, परवरदिगार आलम की बड़ाई बयान की जाएगी। मेरे आका ने निकाह की इब्तिदा में खुतबा दे करके इसे मुकम्मल इबादत बना डाला है। ये मेरे आका का करम है, तभी तो आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी जरा गौर करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा आप इस पे नजर रखने की कोशिश करो कि जब शादी की इतनी अहमियत है, या शादी इतना मुकद्दस रिश्ता है कि जिसके जरिया मर्द का औरत से फायदा हासिल करना जायज़ हो जाए, हलाल हो जाए। मेरे अजीज, उस निकाह के हवाले से मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया होगा, मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया होगा। कभी हमने गौर करने की कोशिश की, कभी हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके की लड़की का इंतखाब करें, हम किस तरीके के लड़के का हम इंतखाब करें। मिशकात शरीफ है, किताबुन निकाह में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं किसी भी लड़की से, किसी भी औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। या तो उसके हुस्न की बुनियाद पर शादी की जाती है, या तो उसके खानदान की बुनियाद पर शादी की जाती है, या तो उसके माल की बुनियाद पर शादी की जाती है, या तो उसकी दीनदारी की बुनियाद पर शादी की जाती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दीनदारी को इख्तियार करो, दीनदारी को इख्तियार करो। उसी सफ़ा में ये भी हदीस मुबारका है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक सालिहा लड़की अपने मुफलिस शौहर को मालदार बना देती है। समझे, एक सालिहा लड़की, नेक लड़की अपने मुफलिस शौहर को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, हाफिजे अहादीस कसीरा हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हम सब के सामने खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब किबला और गालिबन साथ ही साथ हम सब के
सवालों जवाब के लिए जिन मुफ्ती साहब को दावत दी गई थी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक साहब क़िबला मिसबाही, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ बैठें, सुने। दरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालैहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दाएं जानिब आप देख रहे हैं हज़रत अल्लामा शेर मोहम्मद साहब क़िबला, मेरे उस्ताद हैं। खिताबत मैंने इन्हीं से सीखी है। बाएं जानिब आप देख रहे हैं मुफ्ती सादिक साहब, मैंने तहरीर करना इन्हीं से सीखा है। अल्लाह ताला दोनों बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी भी लड़की से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है। मैंने उसकी वजाहत कर दी और उसी सफ़े में ये हदीस शरीफ भी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक सालिहा औरत अपने मुफलिस शौहर को मालदार बना देती है। मेरे अजीज, आज हम क्या देख करके जाते हैं लड़की का इंतखाब करने के लिए? उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, आपने बारहा सुना होगा। हम ये नहीं देखते हैं जा करके कि लड़की के घर वाले कैसे हैं, लड़की के अंदर दीनदारी कितनी है। हाँ, ये कोशिश करते हैं हमें माल कितना मिलने वाला है, हमें दौलत कितनी मिलने वाली है। अब तो एक रवाज सा हो गया है कि इंसान ये देखता है जहाँ कोई लड़की का कोई भाई ना हो तो वहाँ शादी जल्दी से करने की कोशिश करता है ताकि वहाँ की दौलत मिल जाए, जिसे हमारे इलाके में नवासा कहते हैं। मेरे अजीज, क्या बात रही। मेरे अजीज, तुम दौलत दे करके शादी न करो यार, तुम माल दे करके शादी न करो, तुम खानदान दे करके शादी न करो लड़की का, बल्कि लड़की की सीरत को देख करके शादी करने की कोशिश करो। आज हमारा भाई जाता है वहां जाकर के, जिसके यहाँ शादी करनी होती है, वहां जाकर के पूछता है कि लड़की एमए की है कि नहीं की है। बोलो, पूछता नहीं पूछता है, एमए की है कि नहीं की है, बीए की है कि नहीं की है। हमारा लड़का ये कर लिया, हमारा लड़का ये कर लिया, हमारा लड़का ये डिग्री हासिल कर लिया। अल्लाह के बंदो, जरूर पूछो लड़की ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मगर जिस मुंह से पूछते हो लड़की ने इंटर किया है या नहीं किया है, लड़की ने बीए किया है या नहीं किया है, लड़की ने एमए किया है या नहीं किया है, अल्लाह के बंदो इसी मुंह से ये भी पूछ लो लड़की ने कुरान पढ़ा है या कुरान नहीं पढ़ा है, लड़की ने कुरान पढ़ा है या कुरान नहीं पढ़ा है। मेरे अजीज सुन, लड़की के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद तुमने ये सुना होगा इन उलमाए कराम की ज़बानी कि औलाद की पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। जब माँ पढ़ी होगी तभी अपने बेटे को पढ़ाती हुई नजर आएगी। जब माँ कुरान नहीं पढ़ी होगी अपने बेटे को कुरान पढ़ना कैसे सिखाएगी। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा गौसे आज़म नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा गरीब नवाज नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा महबूबे इलाही नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा बाबा फरीद नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा आला हजरत इमाम अहमद रजा नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा मुफ्ती आज़म हिंद नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा सदरुश शरिया नजर आता है। माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है गोद में खेलने वाला बेटा हाफिज़े मिल्लत नजर आता है। अरे मिल करके कहो, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होती है तो गोद में खेलने वाला बेटा खतीबुल बराहीन सूफी निजामुद्दीन नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जरूर पूछो लड़की ने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जरूर पूछो, मगर ये भी पूछो कि कुरान पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। और आज हालत यह है मेरे अजीज, आज इंसान जा रहा है और लड़की के बाप के पास पहुंच रहा है और पहुंचने के बाद कह रहा है हमने तो जबान से कुछ नहीं मांगा है, हमने जबान से कुछ नहीं कहा। अल्लामा शेर मोहम्मद साहब मौजूद हैं और हमारे मुहिब ग्रामी क़ारी नूर हुदा साहब, ये तो फ़ख्र सहाफ़त हैं और सबकी खबर रखते हैं उधर इलाके में। ये और सारी खबरें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे इलाके में ये देखा जाता कि लड़की का बाप लड़के के बाप के पास पहुंचा क्या है भाई, तो सुना है आपके यहाँ लड़का है, उसी के रिश्ते के लिए आए हैं, कुछ हो तो बताइए, कोई मांग हो। नहीं, हमने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं।
हमने तो जबान भी नहीं खोली, मगर देवरिया से आए थे तो 3 लाख दे रहे थे। बोलो है कि नहीं? आप बोलो है कि नहीं? सही। कैसे कहता? देवरिया से आए थे 3 लाख दे रहे थे, गोरखपुर से आए थे 3.5 लाख दे रहे थे, ताकि नादान इतना झूठ भी बोल रहा है। और ये क्यों कह रहा है? ताकि आने वाले को मालूम हो जाए इतना बड़ा ये पेटू है कि इसका पेट 3.5 लाख पर नहीं भरा है। बोली अब 3.5 के आगे होनी चाहिए, तभी तो कहता है कि 3.5 लाख दे रहे थे, 3 लाख दे रहे थे, 3.5 लाख दे रहे थे। यही है मेरे अजीजों, बड़े दर्द के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारी कितनी बहनें अपनी वो कीमती उम्रें जो शौहर के यहाँ होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, बाप के कदमों में गुजारने पे मजबूर हैं। बोलो हैं? बाप के कदमों में गुजारने पर मजबूर हैं। एक नौजवान नई गाड़ी लेकर के आया। कारी नूर हुदा साहब ने पूछा, बेटा बड़ी अच्छी गाड़ी तूने खरीदी है, मिठाई नहीं खिलाई? ना हजरत, खरीदा नहीं हो, 10 दिन पहले मेरी शादी हुई है ना, मेरी बीवी लेकर के आई है। बोलो है? कारी साहब ने कहा, बेटा इसका मतलब तूने भीख मांगा है क्या? नहीं हजरत, मैं मालदार हूं। अरे बेटा ये भीख मंगाई ही तो है। कहा, हजरत आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपकी इज्जत कर रहा हूँ और आप मेरी गैरत को चैलेंज कर रहे हैं, मेरी गैरत को ललकार रहे हैं। हजरत मुझे, आपको मेरी प्रॉपर्टी के बारे में मालूम नहीं है? कितनी खेतियां हमारे यहाँ, इतनी खेतियां, उसके बाद आप मुझे भीख मंगा कह रहे हैं? कारी नूर हुदा साहब ने कहा, नादान, तेरे भीख मंगा होने पर यही दलील है कि तू अपनी बीवी के बाप के सामने दामन को फैला दिया। अपनी बीवी के बाप के सामने दामन को फैला दिया। नादान, तुम्हें दामन ही फैलाना था तो बीवी के बाप के सामने क्यों फैलाया? क्यों नहीं रसूले पाक के सामने फैला दिया? जिनकी शान तो यह है, मांगते तो रहे मांगते, शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। से है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत मेरे अजीजों, ये आज हालत है। बोलो अच्छा, कहता है क्या है ना, इन उलमाए कराम से सुना होगा आपने, कहता है क्या? अगर कभी समझाने की कोशिश कर दिया, अल्लामा शेर मोहम्मद साहब ने, कारी नूर हुदा साहब ने, सूफी साहब ने, मुफ्ती सादिक साहब ने या हाफिज मुबारक साहब ने, अरे क्यों मांग? कहता है लड़का हमारा इंजीनियर है, मैं नहीं मांगूंगा तो आप मांगेंगे। बोलो कहता है? बोलो यार, कहता है कि नहीं कहता है? लड़का हमारा इंजीनियर है, मैं नहीं मांगूंगा तो आप मांगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, नादान, तेरा बेटा इंजीनियर हो गया है तो क्या हजरत अली से ज्यादा पढ़ लिया है? हजरत अली से, बोलो हजरत अली से ज्यादा पढ़ लिया है? तेरा बेटा इंजीनियर हुआ होगा, उसको डिग्री दुनिया के किसी कॉलेज ने दिया होगा। तेरा बेटा अगर एमए किया होगा, उसे दुनिया के किसी कॉलेज ने डिग्री दी होगी। तेरा बेटा बीयूएमएस किया होगा, तेरे बेटे को दुनिया के किसी कॉलेज ने डिग्री दी होगी। तेरा बेटा एमबीबीएस किया होगा, दुनिया के किसी कॉलेज ने उसे डिग्री दी होगी। तेरा बेटा एमडी किया होगा तो दुनिया के किसी कॉलेज ने डिग्री दी होगी। मगर अली की जात वो जात है जिनको दुनिया के किसी कॉलेज ने डिग्री नहीं दी है, अहमद मुख्तार ने डिग्री दी है। मेरे आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वाली उन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। बोलो वाह 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 वाह। मेरे अजीज, कभी गौर किया? बेशक, कभी गौर किया? बहुत उम्दा बयान हो रहा है माशाअल्लाह। जो
आज मांग रहे हो? हजरत बैठे हुए हैं। अच्छा, यही वजह है। एक तल्ख बात हुजूर मुफ्ती साहब, माफ कीजिए, एक तल्ख बात कह दो। यही वजह है जब 4 लाख दे करके लड़की आ रही है तो सोच रही है बिस्तर भी मेरा शौहर ही लगाए। बोलो यार, गलत है? बोलो। कपड़ा भी मेरा शौहर धुले क्यों? उसे पूछा कि अरे तुम बिस्तर क्यों अपने शौहर से लगवा रही हो, कपड़ा क्यों अपने शौहर से धुलवा रही हो, काम क्यों अपने शौहर से करवा रही हो, क्यों तुम उसे खिदमत ले रही हो? तो लड़की कहती है ये शौहर थोड़ो ने है, मेरे बाप ने 4 लाख में गुलाम का इंतजाम कर दिया है। वाह 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 वाह। बोलो किया है 4 लाख में, बोलो 4 लाख में गुलाम का इंतजाम कर दिया है। अच्छा, पैसा तो हमने देखा, किरदार हमने नहीं देखा। बोलो, किरदार हमने नहीं देखा। और दुल्हो बाबू वैसे है, वैसे वो तो हजरत जानते होंगे ही, ऐसा हम तो जानते हैं। इसमें अक्सर लोग निकाह पढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। हम लोगों को तो कभी कब्बो किसी ने अगर जहमत कर दी तो चाहे, मगर ये लोग तो बता सकते हैं। दूल्हा बाबू को देखने के बाद महसूस होता है आज ये कुर्ता पजामा पहने हैं। अभी मुबारक साहब तो ना, ये देखे मसा, अरे तो नवाज है ना अपने इलाके के, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत देता है। आमीन। बोलो, लगता है कि आज भर पहने हैं। ऐसे पहले बोलो, इससे पहले